.NET पर होगा आप सभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपनी क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, GMAIN एंड एडवांस तक के सभी डाउट का सफाया। दोस्तों, इसका और एक खासियत है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8400 जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कीजिए और तुरंत 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पा सकेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए .NET ऐप। डाउट हो तो .NET करो। जितने भी स्टूडेंट इंटर में एडमिशन कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, एडमिशन फॉर्म लिंक जो है जारी कर दिया गया है। आप घर बैठे मोबाइल से ही आप अपना आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। एक एक स्टेप को आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और साथ ही आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पे इंटर की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जा रही है। आप घर बैठे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी, आप वह देख सकेंगे, ठीक है। वहाँ पे सभी वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई जा रही है। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में बने रहेगा, पूरा जरूर देखिएगा। आधा अधूरा अगर वीडियो को देखिएगा फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। आपको अगर फॉर्म में गलती हो जाती है आपसे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी घर बैठे एडमिशन ले लें। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो वह घर बैठे आप अपना एडमिशन ले लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनको दिक्कत हो जाए, एडमिशन ना ले पाए। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कैसे फॉर्म को भरना है, एक एक स्टेप को आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फॉर्म को भरना है, आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड को ले लीजिए और एडमिट कार्ड को दे करके भरिएगा तो किसी तरह की दिक्कत जो है वह नहीं होगी। और साथ ही आप एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वह ले लीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो जो है वह यहाँ पे अपलोड करना है और इसी को फॉर्म को भरना है। कहाँ कहाँ क्या चीज़ भरना है आपको बहुत अच्छे से समझा देने वाले हैं और कॉलेज को कैसे चुनना है उसको भी बता देने वाले हैं, ठीक है। तो आप चुन सकते हैं कॉलेज को और फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा, कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन से स्कूल आपको चुनना है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बताए थे कि अधिक से अधिक आप 20 कॉलेज को चुन सकते हैं, उससे कम चुनना चाहें तो चुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए। जैसा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किए हैं, आप किसी भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको उसके सर्च बार में सर्च करना है OFSS Bihar.in। आप केवल OFSS ही सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एक बार इसे सर्च कीजिएगा आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा, ठीक। जब यहाँ पे आप पहुँच जाइएगा तो यही आपकी ऑफिशियल जो है वह वेबसाइट है, तो आप इसे एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसा ही आप इसमें एक बार क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा, ओके। जब आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा तो क्या कीजिएगा, छोटा सा काम कर लीजिएगा क्योंकि आगे चल के आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे जो ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर एक बार क्लिक करके और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे चले जाना है, ठीक है। ये डेस्कटॉप साइड लिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। आप ऐसा कर लीजिएगा तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिस तरह कंप्यूटर में या लैपटॉप में फॉर्म ओपन होता है उसी तरह ओपन होगा, ठीक। अब उसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल, ठीक है। तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा ये ऐसा एक निर्देश निकल करके आएगा, आप इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम इस निर्देश को आपको बहुत ही पहले बता चुके हैं कि इस निर्देश को पालन आपको करना है। पहला इसमें मान लीजिए निर्देश देखिए क्या क्या दिया गया है कि आपको 300 रुपया लगेगा। उसके बाद जो आपको पेमेंट करना है 300 रुपया देना है, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन या किसी चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो दीजिएगा उसको आप ध्यान में दीजिएगा, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो वह अस्थायी रूप से चालू होना चाहिए, ठीक है। यानी वह आपकी यूज में हो, क्योंकि जब भी आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देना होगी तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे भी आएगी, तो आप उसे एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना है, ठीक। तो यही आपको निर्देश इसमें लिखा गया। तो ये तो रही निर्देश की बात। चलिए आगे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बार यस का सिंबल जो है लगाना है कि हम इसे अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, ठीक है। तो इस पे एक बार यस का जैसे टच कीजिएगा तो यस का सिंबल यानी कि सही का निशान जो है आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है कि आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप इसे क्लिक कर दीजिएगा, है ना। बहुत ही कुछ सेकंड में आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा BSEB बिहार। ये देखिए अगर आप बिहार से हैं
ठीक है, तो आप इसे रहने दीजिएगा, इसे चेंज नहीं करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि ईयर्स ऑफ पासिंग, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग यानी कि आप किस साल जो है उत्तीर्ण किए हैं परीक्षा। तो मान लीजिए कि आप 2020 में उत्तीर्ण किए हैं तो 2020 भर दीजिएगा, ठीक है। और आप परीक्षा जो है वो एनुअल से दिए हैं, यानी कि आप जो परीक्षा दिए वो वार्षिक परीक्षा दिए हैं, ठीक है, तो आप इसे रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कंपार्टमेंट के दिए हैं तो कंपार्टमेंट नहीं दिए हैं तो वहाँ पे क्लिक नहीं कीजिएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट कंपार्टमेंट से दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं करना है अगर आप नहीं दिए हैं तो, ठीक है। तो एनुअल है तो एनुअल आपको रहने देना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चुनना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, किसी से भी आप देख सकते हैं ना। सपोज के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भर देते हैं, अपने मन से भर देते हैं, यहाँ पे किसी का फॉर्म हम नहीं भर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कुछ कुछ भर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी हम यहाँ पे भर दिए। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, आपको रोल कोड भरना है और रोल नंबर भरना है। तो यहाँ पे भी हम रोल नंबर, रोल कोड कुछ भर देते हैं आपको दिखाने के लिए। आप अपने से सही से भर लीजिएगा, ठीक है, आप सही से भर लीजिएगा, ठीक है। और सही से जब आप भर लीजिएगा तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप जैसा भी होगा कुछ भी आप भरते, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए रहे, ये सही नहीं है, ठीक है, आप ऐसा भर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना होगा, जब आप रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब चीज भर लीजिएगा, फिर आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेंट्स नेम भरना होगा, यानी कि आवेदक का नाम, जो आवेदक आप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना नाम भर लीजिएगा। ध्यान रहे आप एडमिट कार्ड के अनुसार ही आप अपना नाम भरिएगा, क्योंकि इससे आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। फिर आप अपने पिताजी का नाम सही से भरिएगा। यहाँ पे जैसे ये क्लिक कीजिएगा आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे आप भर देंगे। फिर आप अपने माताजी का नाम भरिएगा, यहाँ पे आप टच करके जिस तरह आपको बताया उस तरह भर देना है, ठीक। अब भरने के बाद से आपको क्या करना है, आप अपना एक फोटो को अपलोड करना है। ध्यान रहे फोटो जो है वो जीपीजी में होना चाहिए या जेपीजी में होना चाहिए या जेपीईजी में होना चाहिए या पीएनजी फाइल में होना चाहिए, ठीक है। आप उसे एक फाइल में बना करके रखिएगा, फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एक फोटो लगा देना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है ना उसी को फोटो को लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ से जैसे चूज फाइल है, चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ये ओपन होगा। जिस फाइल में आपका होगा उस फाइल पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइल में होगा मेरा, ठीक है, तो फाइल पे आप क्लिक कीजिएगा। आप फाइल में क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी होगा आपका फोटो होगा आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करके आप ओपन कीजिएगा या ओके कीजिएगा तो यहाँ पे फोटो आपका लग जाएगा, ठीक है, या सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे फोटो सेलेक्ट हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है वह 500 नंबर का जो आपका मार्क्स है, 500 नंबर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। कुल अधिकतम अंक, यानी कि आप बिहार बोर्ड से हैं तो 500 नंबर का होता है, ये आपको पता है। तो 500 का 500 ये अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि टोटल फुल मार्क्स, यानी कि आप कितने नंबर से पास किए हैं, यानी कि आपका कितना अंक आया हुआ था। आप इस खाली जो स्थान है इसमें आप एक बार क्लिक करके भर लीजिएगा, ठीक है। आपका कितना नंबर आया है ये तो आप ही जानते हैं कि आपका कितना नंबर आया है, आप यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भरने के बाद से देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरण नीचे भर देना है। यहाँ पे आपको जिस स्कूल से आप पास किए हैं उस स्कूल का नाम भर देना है, ठीक है। जो भी आपका स्कूल है सही सही नाम आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे किस जिले में था विद्यालय उस जिलों को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपके सभी जिला जो है वो ओपन हो जाएगा। जो भी जिला होगा तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी, जैसे गया है तो इसी पे क्लिक कर लेते हैं, कोई भी जिला हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि एड्रेस ऑफ द स्कूल, यानी कि विद्यालय का पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये आपको एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। आप लिखिएगा ऐसे एक बार क्लिक करके तो आप इसे आसानी से जो है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करके लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप 2018 में लिए थे उस स्कूल में एडमिशन, है ना। जिस स्कूल में आप एडमिशन लिए थे उस स्कूल का केवल ईयर पूछ रहा है, यानी कि कौन से साल में एडमिशन लिए थे, ठीक है। इतना रही बात। आगे पूछ रहा है कि आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ दिए थे, यानी कि कब आप उस विद्यालय से विदा हो चुके नहीं पढ़ते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप 2020 से विदा ले चुके हैं तो आप 2020 भर दीजिएगा। जिस भी साल से आप नहीं पढ़ते हैं उसमें आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है।
चलिए, उसके बाद से आपको यहाँ पे बोला रहा है कि जेंडर को सिलेक्ट करना है ना, यानी कि आप कौन से जेंडर हैं, मेल है फीमेल है, ठीक है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको मातृभाषा आएगा, तो मातृभाषा में आप देख रहे हैं कि हिंदी पे लिखा हुआ है, तो आपका मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मदर टंग भरना है आपको। ओके, चलिए, उसके बाद से आपका पूछ रहा है कि नागरिकता आपकी क्या है, तो आप इंडियन हैं तो इंडियन है तो इंडियन रहने दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इंडियन है तो इंडियन रहने देना है। ओके, उसके बाद से क्या करना है, ध्यान से देखिए, उसके बाद से पूछ रहा है कि आपका धर्म क्या है, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप हिंदू हैं तो हिंदू में क्लिक कर दीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो मान लीजिए ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव भर दीजिएगा। ये अनिवार्य, ये दो जो है ना, ये दो ये अनिवार्य नहीं है। पिछले वाले भी फॉर्म में आपको बताए थे ऑफलाइन फॉर्म भर करके कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, तो ये भर दिए, आप भरना चाहें तो भर लीजिएगा, नहीं भरना है वैसे ही आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, राज्य आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज किया जा रहा मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दोनों ही यूनिक, यानी कि पहले से ही किसी दूसरे CAF में दर्ज न हो, इस चीज को ध्यान में रखना है, एवं आवेदक द्वारा ही वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि भविष्य में नामांकन संबंधित साइड सूचनाएं आवेदक को उनके द्वारा दर्ज यूनिक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी से ही दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे रहे हैं, पहले ही आपको बताया कि जो आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे रहे हैं उसको ध्यान में एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से कि जो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देके क्या आप उसी को यूज़ करते हैं ना, क्योंकि उस पर मैसेज किया जाएगा तो आप पढ़ लें, ऐसा होना चाहिए। मतलब आपको जब मैसेज किया जाए आप पढ़ लें, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, और एक ही मोबाइल नंबर से किसी दूसरे का नहीं फॉर्म भरना होना चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट का एक ही मोबाइल नंबर से फॉर्म को भरना है, ठीक है, इस चीज़ को पूछ रहा है। उसके बाद से आपको राज्यों को सेलेक्ट करना है, तो मान लीजिए आप बिहार राज्य से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिए, कोई और राज्य से हैं तो कोई और राज्य भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से यानी कि जिले से हैं उस जिले का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, जैसे औरंगाबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ब्लॉक अपने आप आ जाएगा खुल करके, तो आप किसी भी ब्लॉक पे मतलब नहीं कीजिएगा, मतलब हम कर रहे हैं, आप अपना ब्लॉक चुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्म को दिखा रहे हैं कैसे भरना है, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। आप अपना भरिएगा, ऐसा नहीं कि हम जो भर रहे हैं उसी को लिख दीजिएगा, नहीं, आप अपना ब्लॉक अपना जिला भरना है, ठीक है। जैसे राज्यों को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, फिर आपको ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद से क्या करना है, आप अपने पता भर दीजिएगा। आप अपना पता यानी कि एड्रेस पूरा भरना है। आप अपने गली का नाम, मोहल्ला का नाम, या किसी मकान का नाम है तो मकान का नाम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना, ये चीज़ आप इसमें भर दीजिएगा, ठीक है। इसे क्लिक कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा कि विलेज हमारा ये है, पोस्ट ऑफिस हमारा ये है, ठीक है, हमारा जो थाना है वो हमारा ये है, ठीक है। आप उसका नाम सब में इसमें लिख दीजिएगा, इसमें आपको ऐड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पोस्टल कोड डाल देना है, यानी कि पिन कोड डाल देना है ना। पिन कोड जो है 6 अंकों का जो पिन कोड होता है ना, आपके यहाँ का जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, तो मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक डालिएगा, ठीक है, सही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मोबाइल नंबर पे आएगी और नहीं तो जीमेल आईडी पे आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जीमेल आईडी अपना डाल लीजिएगा। यदि आप एसटीडी कोड रखते हैं, एसटीडी कोड रखते हैं तो या फ़ोन नंबर रखते हैं तो उसको रख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे डालिएगा, ये एसटीडी वाला नहीं डालना है आपको, ठीक है। आपके पास नहीं होगा क्योंकि सबके पास मोबाइल रह रहा है, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या करना है, आप अपना जाति को सिलेक्ट करना है कि आप जनरल हैं, ठीक है, या SC हैं या ST, या मतलब आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है, तो आप अगर जनरल से होंगे, सामान्य वर्ग से होंगे, तो आप उसे जनरल रहने दीजिएगा। अगर OBC हैं, BC से हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस जो है BC है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसमें जैसे आप क्लिक, जैसे मान लीजिए हमको इसमें सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक बार सेलेक्ट हो जाएगा, या इसको सेलेक्ट करना है तो यह सेलेक्ट हो जाएगा, या इसको सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये बिंदु आपको बीच में दिखाई दे रहा है ना, ऐसा जब आ जाएगा तो आप समझिएगा कि यह सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद से क्या करना है, आप दिव्यांग हैं या नहीं है, नहीं है तो नहीं में लगा हुआ है पहले से, तो इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दिव्यांग होंगे तो ही आपको भरना, नहीं आता इसको छोड़ देना है, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ तक आपने फॉर्म भर लिया है, अब ज़्यादा कुछ भरना नहीं है। अब क्या करना है, अपना पहला विकल्प यहाँ पे आपको चुनना है, यानी कि आप कॉलेज के लिए, यानी कि जिस जिले के कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं उसका आप चयन कीजिए। तो सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ से मान लीजिए कि हम गोपालगंज से लेते हैं, ठीक है, एडमिशन, ठीक है। मान लीजिए कि हम गोपालगंज से लेते हैं, आप जहाँ से भी एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि चलिए दूसरा ही चुन लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए अररिया है तो सबसे पहले अररिया ले लेते हैं। तो वहाँ के अब जितना भी कॉलेज होगा ना, इस सूची में चला आएगा। ध्यान देंगे, जैसे ही आप जिले का नाम सिलेक्ट कीजिएगा, उस जिले में जितने भी कॉलेज होगा वह कॉलेज का नाम यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यानपूर्वक कॉलेज को पढ़ना है कि कौन से कॉलेज को आपको चुनना है। तो जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलेज पे आप एक बार टच कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको यही सेलेक्ट करना है, तो ये सेलेक्ट कर लिए, तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको स्ट्रीम चुनना है, यानी कि आप किस संकाय में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स या साइंस में, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कॉमर्स का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि इस कॉलेज में कॉमर्स का सीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो कॉमर्स का ऑप्शन नहीं दे रहा है, केवल आर्ट्स और साइंस का दे रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से। और मान लीजिए कि हमें साइंस से लेना है तो साइंस सिलेक्ट कर दिए, ठीक है, हो तो गया। अब आपका फॉर्म पूरी तरह से भर दिया गया है, पूरी तरह से। आप जब इतना भर लीजिएगा तो आपका फॉर्म पूरी तरह भर लिया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से अपने फॉर्म को यहाँ पे ध्यान से चेक कर लेना है कि जो भी आप ब्यूरर भरे हैं, फोटो लगाए हैं, नंबर दिए हैं, अपना नाम लिखे हैं, रोल कोड, रोल नंबर दिए हैं, वह सब चीज़ सही है या नहीं है। जब आपका सही होगा तो यहाँ पे आपको दोनों जगह एक टिक कर देना है कि मैं यह सत्यापित करता हूं या करती हूं कि उपयुक्त भरी गई सभी सूचनाएं सही हैं एवं ऊपर भरी गई सूचनाएं के गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये मान लीजिएगा, तो ये दोनों पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जैसे ही आप इसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद से आपको क्या बोलेगा कि आवेदन शुल्क 300 रुपये जमा करने हेतु यहाँ क्लिक कीजिए। तो आप इसे यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो हमने फॉर्म को नहीं भरा है, कुछ जगह छोड़ा हुआ है, इसलिए बैंक जो है वह नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म ही हमारा बाकी है। देखिए यहाँ पे नाम वगैरह कुछ नहीं ना चुने हैं। आप जब इसे सेलेक्ट कर लिए होंगे तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वह पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जब पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल करके CVV नंबर डाल करके आपको क्या करना है, आपको पेमेंट कर देना है। बस आपको एक मैसेज मिल जाएगा और मैसेज मिलने के बाद से क्या होगा, सब चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आप हमसे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, या टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, आप वहां से ज्वाइनिंग हो जाइए, फेसबुक कीजिए, कहीं भी है आप ज्वाइनिंग हो जाइए, हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए थे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी 11th की क्लास यानी कि इंटर की जो क्लास है वो भी शुरू कर दी गई है और पढ़ाई कराई जा रही है। कुछ दिनों से क्लास आपकी बंद है, फिर आपको स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपकी एडमिशन चल रही है। अब तो एडमिशन चल रही है, इसलिए क्लास को हम बंद किए हुए थे। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से जो वीडियो है वो देखिए, पढ़िए, और आप सभी को किसी तरह की दिक्कत होती है आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो के एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए।